एक बार एक गांव में एक साधु बाबा आए। उसने गांव के बाहर अपना आसन जमा लिया। वह बड़े होशियार थे। वह लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बतलाते थे। थोड़े दिनों में वह मशहूर हो गए। सभी लोग उनके पास कुछ न कुछ पूछने को पहुंचते थे। वह सबको अच्छी सीख देते थे। उसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था भोला। उसके पास बहुत सी जमीन थी, लेकिन फिर भी भोला सदा गरीब रहता था। उसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। धीरे धीरे भोला पर बहुत ही कर्ज जमा हो गया। रोज महाजन उसे रुपए के लिए तंग करने लगे, लेकिन खेतों में अब भी कुछ पैदा नहीं होता था। भोला खुद तो खेतों में बहुत कम जाता था। वह सारा काम नौकरों से लेता था। उसके यहाँ 2 नौकर थे। वे जैसा चाहते थे वैसा ही करते थे। अंत में महाजनों से तंग आकर के भोला ने अपनी आधी जमीन बेच दी। अब आधी जमीन ही उसके पास रह गई थी। जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी, उसी खेतों को भोला ने बेच दिया था। जिस किसान ने उसकी जमीन ली थी, वह बड़ा मेहनती था। वह अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था। जो काम उससे नहीं होता वह मजदूरों से कराता, पर रहता सदा उनके साथ ही था। वह कभी अपना काम मजदूरों के भरोसे नहीं छोड़ता था। पहले ही फसल में उस किसान ने उस खेतों की भूमि को इतना अच्छा बना दिया कि उसमें चौगुनी फसल हो गई। भोला ने जब यह देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा। इधर उस पर और भी कर्ज हो गया। अब उसको बड़ी चिंता सताने लगी। आखिर एक दिन वह भी उसी साधु के पास गया। उसने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी कह सुनाई। साधु ने सुनकर कहा, अच्छी बात है, कल तुम आना, कल हम बताएंगे। भोला चला गया। उसी रात को गांव में वह साधु जाकर भोला की दशा का सब पता लगा लिया। दूसरे दिन उसने भोला के पहुंचने पर कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है। वह किसान कहता है आओ और तुम कहते हो जाओ। इसी से उसकी खूब पैदावार होती है और तुम्हारी कुछ भी नहीं होती। भोला कुछ भी नहीं समझा। तब फिर साधु ने कहा, तुम खेतों का सारा काम मजदूरों पर छोड़ देते हो। तुम उनसे कहते हो जाओ, ऐसा करो, पर खुद नहीं उनके साथ जाते और ना ही कोई काम करते हो। पर वह किसान मजदूरों से कहता है आओ खेत चले। वहाँ उनके साथ साथ जाता है, उनके साथ साथ मेहनत करता है। मजदूर भी उसके डर से खूब मेहनत करते। तुम्हारे मजदूरों की तरह मनमाना काम नहीं करते। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेतों में भी खूब पैदावार हो, तो जाओ छोड़कर आओ का अनुसरण करो। भोला साधु की बात मान गया। उस दिन से उसने आलस त्याग कर अपने खेतों में मजदूरों के साथ कड़ी मेहनत करने लगा। अब उसके उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए।